किया कि भी सब आपके चैनल पे जनता देख रही है, सब भाई देख रहे हैं, तो कौन मूल कांग्रेसी है वो तो वो बता सकते हैं। मैं मेरे मुंह से कोई बात कहूंगा तो वो बड़ाई वाली बात होगी मेरी। नहीं, हमने अभी देखा है कि डूंगराना में अभी एक माकपा का कार्यक्रम हुआ, उसमें अनेक कांग्रेस के कुछ लोग थे और वही लोग हाथ से हाथ जोड़ों में शामिल हो रहे हैं। तो भाई अब तो वर्तमान में 8 महीने या 10 महीने बाद में चुनाव भी होना है और अब कोई विधानसभा में अशोक गहलोत को वोट की भी आवश्यकता नहीं है किसी दूसरी पार्टी के विधायक को, फिर भी लोग वहां जा रहे हैं और यहाँ इधर कांग्रेस में भी जा रहे हैं, उधर माकपा के कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जल्दी से एक वो कहावत है जी कि वो बेटी को लारसा, पीर वाला लारसा है ना, वो बेटी को छूटता नहीं है जल्दी से। एक कहावत है हमारे, ऐसे देसी कहावत है वो। तो नेचुरल है, 4 साल से वो लोग लाडू बूंदी भुजिया खा रहे हैं और उन प्रोग्रामों में जा रहे हैं, तो लालसा नहीं छूट रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो सारी स्थिति जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन जहां तक बात मूल कांग्रेस की सोच की बात है, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के जागरूक मतदाताओं को, इस जनता को पता है कि दयानंद बेरवाल एक ऐसा व्यक्तित्व है कि पिछले 5-6 वर्ष से कांग्रेस की बात करता है, कांग्रेस की आज कर रहा है, कांग्रेस की कल करेगा। कांग्रेस के प्रति समर्पित हूं, दूसरे के प्रोग्राम में ना जाऊंगा, ना गया हूं, ना दूसरे की कोई सोच है, सिर्फ कांग्रेस की बात करता हूं। दयानंद जी, एक सवाल मेरा था, जैसे त्रिपुरा में कांग्रेस का सीपीएम के साथ समझौता हुआ है और संभावना ये है कि राजस्थान में भी ऐसा होता है, अगर यहाँ ऐसा हो गया तो फिर कांग्रेसी क्या करेंगे, आप जैसे मूल जो कांग्रेसी है? देखिए, ये सवाल अनिल जी, आदरणीय गुलशन जी ने पूछा है। अभी आप थोड़ा सा लेट आए हो, लेकिन फिर भी मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जैसे अब 3 दिन जयपुर में मैं जाके आया हूं, सब मेरे वरिष्ठ आदरणीय, मेरे जो कांग्रेस के आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष और जो हमारे से मिले, और जो बातें वहां होती है वो विश्वसनीय बात होती है, यहाँ कयास होते हैं। तो ऐसा कुछ संभावना नजर नहीं आ रही है। वैसे तो बशर्ते 10 महीने इस चुनाव में पड़े हैं, तो अभी से कोई बात ये कहना कि नहीं होगा या होगा वो भी एक मुनासिब नहीं होगी। लेकिन 99% ये उम्मीद है कि ये समझौता राजस्थान में लागू नहीं होगा, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है उसके अंदर जो आपसी तालमेल है उसका अभाव है। और रही बात हो भी जाएगा तो मैंने तो कह दिया, मैं तो कांग्रेसी हूँ। विधायक बलवान पुनिया स्पष्ट कहते हैं कि अशोक गहलोत के पास भी मैं किसी को फटकने नहीं दूंगा। देखिए, वो उनकी सोच है। मैं गया हूं, मैं फटका हूं, मैं अशोक जी गहलोत के पास भी गया हूं, कल विधानसभा में जा गया हूं, और आदरणीय विधायक बलवान पुनिया जी के साथ मैंने कॉफी पी है, एक जगह इकट्ठे होकर के विधानसभा के अंदर। उन्होंने देखा है कि दयानंद बेरवाल यहाँ आया हुआ है, वो तो उनकी सोच है, वह क्या कर रहे हैं। नहीं सर, पिछले 4 साल से कांग्रेसी नेता माकपा के बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं। क्या इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के आपने कोई प्रदेशाध्यक्ष से बात करी कि माकपा भी साथ लेकर के चले? देखिए, प्रदेशाध्यक्ष ने सिर्फ आदेश दिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सारे के सारे कांग्रेसी शिकायत नहीं आनी चाहिए, एक जाजम पे इकट्ठे होकर के एक दूसरे का कोई छोटी मोटी यदि कोई बात है तो उसको बुला करके और एक साथ यात्रा निकालेंगे, एक साथ चलेंगे। रही बात माकपा की, तो क्यों कहेंगे वो? अब माकपा का एक ठीक है, भादरा में एक सरकार बचाई है उस विधायक ने, तो सरकार बचाई है तो हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत या हमारा जो ऊपर का शीर्ष जो नेतृत्व है, उन्होंने बहुत कुछ दिया इनको। इन्होंने जो डिमांड की, जैसे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताई कि विधानसभा क्षेत्र भादरा के लिए जो काम की इन्होंने जो डिमांड रखी मुख्यमंत्री जी के आगे, मुख्यमंत्री जी ने दिया, इन्होंने सब दिया। लेकिन अच्छा दयानंद, एक सवाल था, सारे यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर थे, वो माकपा के मंच पर और विधायक बलवान पुनिया की बी टीम नजर आते हैं, आप क्यों नहीं जाते उनके मंचों पर? मैंने अनिल जी, मैंने कह दिया, मेरे अंदर कांग्रेस की भावना कूट कूट के भरी हुई है। मैं आज 5-7 साल से भादरा में 5-7 साल से आया हूं, पीछे हिसार मेरा जो है कर्मस्थली रहा है। तो सबसे बड़ा परिवार, एशिया का सबसे बड़ा परिवार, जो सावित्री जिंदल जिसको कहते हैं, जो एशिया की सबसे धनी महिला है, वो मेरी माँ के समान है। उनको जाके आप पूछ लीजिए, मैं लगातार 20-25 योजना से श्री ओम प्रकाश जिंदल जी के टाइम से वहां लगा हूं। मेरी जो आत्मा है वो कांग्रेस के साथ है। रिलेशन किसी के साथ हो सकता है, मेरा मन नहीं चाहता कि किसी की स्टेज पे जाके, किसी के प्रोग्राम में जाके हम वहां जाके उस बात में बैठे या उनके साथ। आप वरिष्ठ कांग्रेसी हो और सत्ता कांग्रेस की है, लेकिन आज भी किसानों को सिंचाई पानी के लिए, फसली बीमा क्लेम के लिए,
यूरिया डीएपी के लिए इनके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए डालेश जी, जो आपने जितनी जो चीजें बताई हैं सारी की सारी केंद्र के अधीन है। पानी का ले लो आप, बंटवारा हरियाणा से होता है, सरकार किसकी है? बीजेपी की। यूरिया है सारा का सारा अनिल जी वहां से आता है। मतलब जितने आपने मेरे से सवाल किए, सारा केंद्र की जो अड़ंगा है, जो केंद्र की जो नीतियां हैं, वो हमें प्रदेश में खराब कर रही हैं। और उसके लिए आंदोलन हो रहे हैं, कोई अपने किसी स्टेज पे जाके कर रहा है, कोई किसी स्टेज पे जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का कि जमींदार को तकलीफ। नहीं सर, गांव-गांव में आप जाओगे हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को लेकर, तो सरकार की ऐसी कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप आमजन को गिनवा सकें? हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे कुलदीप जी। हमारे इस 4 साल के कार्यकाल में जो कांग्रेस के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जितनी योजनाएं इस प्रदेश को दी हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरे भारत देश में ये एक उदाहरण है, अनूठा उदाहरण है। सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना। आज कोई गरीब घर में कहीं भी कोई बीमार हो जाए या कहीं कोई तकलीफ हो जाए, जहां 10,000, 20,000, 50,000 की जरूरत पड़ जाए, तो आज किसी की जेब में पैसा नहीं मिलेगा कुलदीप जी। लेकिन कितनी बड़ी योजना, 10 लाख तक, और वो कहीं भी ऑल ओवर राजस्थान में कहीं एक 5 स्टार जैसे एक हॉस्पिटल में जाके वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। आज आप बच्चों के पढ़ाने की बात कर लो, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की बात कर लो, जल मिशन योजना की बात कर लो, बीपीएल कार्ड की बात कर लो, अनाज की बात कर लो, 500 रुपए में सिलेंडर जो अभी घोषणा हुई है वो फोन वाली योजना खटाई में जाती है। फोन वाली योजना खटाई में जाती है, स्विच ऑफ होता दिख रहा है हमें तो, क्योंकि फोन कल। हाँ, उसमें कोई थोड़ा सा टेक्निकल, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। 5G का चक्कर हुआ है सर। कुछ टेक्निकल, कुछ 5G जो ये जो योजना जो गुलशन जी लागू कर रहे हैं, जो ये नेटवर्क जो 5G, इसके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है। मुख्यमंत्री ने कोई भी बात आज तक घोषणा करके उस बात को नकारा नहीं है। कुछ त्रुटियां आई है तो कुछ टाइम लग सकता है, ये कार्य भी 100% होगा। तो यहाँ नेता सचिन पायलट होंगे या फिर अशोक गहलोत? देखिए, हमारे को नेता चाहिए, हमारे को सचिन पायलट नहीं चाहिए, हमारे आदरणीय अशोक जी गहलोत नहीं चाहिए। नहीं, हमें तो नेता चाहिए। लड़ाई देखो, आप कह रहे हो लड़ाई है, लड़ाई किसी बात की नहीं। सचिन पायलट जी मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय अशोक गहलोत जी मेहनत कर रहे हैं, और जो हमारे जो एआईसीसी के जो पदाधिकारी है, ऊपर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस आदमी के नेतृत्व में चुनाव कराएगा, हम कंधा से कंधा मिला करके उसके साथ चुनाव। अगर सीएम फेस नहीं दिया तो इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, असर तो होता है, असर होता है, लेकिन दोनों पार्टियों में एक अजीबोगरीब स्थिति है अनिल जी। जैसे बीजेपी में कह रहे हैं कि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, कल ने हमारे भी ये घोषणा हो सकती है कि राहुल जी के चेहरे पे, सोनिया जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। ये तो हाईकमान का काम है, देखो हमारे बस की बात नहीं। नहीं सर, बताइए, मीडिया में अभी आप जयपुर जाके आए हैं और बजट भी आना है, तो ऐसे में कोई मुख्यमंत्री या बड़े नेताओं से बात हुई क्या? कोई बड़ी सौगात तो किसानों को या युवाओं को मिल सकती है? बिल्कुल, विधानसभा में भी ये पूछा मैंने, अनेकों विधायकों से पूछा, प्रदेशाध्यक्ष जी से भी ये बात हुई, जो युवाओं के लिए क्या दे रहे हो, तो उन्होंने ये कहा कि भविष्य के में देखते जाइए। इतनी बढ़िया युवाओं पे जो फोकस करके जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज नहीं आप क्या करेंगे। उम्मीद ये रखते हैं एक कि बड़ा बजट आ सकता है? बिल्कुल, ये लास्ट है, मतलब मुख्यमंत्री जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे इसमें। ये जो किसी पेपर तरह लीक हो रहे हैं इनके ऊपर आपका क्या कहना है? जी, पेपर लीक हो रहे हैं इनके ऊपर देखो, आपका क्या पेपर कहना है? लीक के लिए विधानसभा में वहां बैठा था आरएलपी के तीनों विधायकों ने एक लेडीज के साथ जो प्रोटेस्ट किया कि भाई सीबीआई जांच करो। उसके लिए सीपी जोशी ने, सरकार ने मना कर दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी, सारे पकड़े गए हैं और बिल्कुल पूर्ण रूप से उन पर कार्रवाई हो रही है। और सर पकड़े गए और उनकी जमानत भी हो गई। देखिए, पेपर जो निकला है वो लेने वाला नहीं, बल्कि पेपर कहाँ से निकला वो भी तो कोई बड़ा आदमी होगा। जज साहब, उसके ऊपर भी बिल्कुल तहकीकात जारी है, एसआईटी उसके पीछे लगाई हुई है। ये को पूर्ण जांच पूर्ण नहीं हो गई। नहीं, पूर्ण रही बात आपके सवाल का मैं देखो जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि जमानत हो गई, तो कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है। नहीं, कानून आज कानून तक के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। बेलवाल जी, आज तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं सभी को ऐसे ही पकड़ा और वैसे ही छोड़ दिया गया। इसमें कोई बड़ा हाथ नहीं हो सकता। देखिए, छोड़ा किसी ने नहीं है जन साहब, ये तो एक कोर्ट का मसला है। जब पकड़ लिया, अरेस्ट हो गया और उसकी जांच अभी बाकी है और कोर्ट ने उसको जमानत दे दी, उसमें सरकार क्या करेगी? आनंद जी, सर पकड़ना ये कोई हल नहीं है। पेपर लीक हो रहे हैं, पकड़ रहे हैं, छूट रहे हैं। एक सर ठोस कदम उठाया जाए कि पेपर लीक हो ही ना, पेपर कैंसिल हो रहा है, फिर पेपर हो रहा है, वो हल नहीं है सर पकड़ना। और देखिए गुलशन जी, उसके ऊपर पूर्ण रूप से इन्होंने फोकस किया हुआ है कि अब ये जो एजेंसियां जो पहले स्कूल के किसी या किसी कोचिंग सेंटर को किसी को इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी, बिल्कुल इसको एक अलग तरीके से फोकस कर रहे हैं
कि अब ऐसी प्रिंटिंग प्रेस, ऐसी एजेंसियां आए जिसपे पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार हो, उसके ऊपर किसी आदमी का ना हो। रही बात दूसरी, जिन्होंने कि उनकी संपत्तियां ढाई जा रही है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखो बाहर नहीं सकते बुलडोजर क्या? चलाना ये एकमात्र हल नहीं है। संपत्तियां- जवान लोग अब इतने अवसाद में आ गए हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो, एक मिनट सुनिए, इतने अवसाद में आ गए हैं कि उनको आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो इसके ऊपर सरकार की खामी ही नजर आ रही है और कुछ नहीं है। देखिए डालेश जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो स्टिक सवाल है। बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है वो सोच सकते हैं। देखो सती प्रथा वो जानता है जो सती हुई हो, बिल्कुल नेचुरल है। ये बच्चे जो आज 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 साल से इतने बड़े कोचिंग में इतना बड़ा पैसा बजट दे करके और जो तैयारियां करके जो घर से चलते उस दरवाजे तक जाते हैं और वो जाके ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो नेचुरल है कि उन बच्चों पे क्या गुजरी नहीं होगी। सर, आमजन को आप क्या संदेश देना क्या कहेंगे सर? तो कल कार्यक्रम के बारे में क्या नहीं, कहेंगे? मेरा एक बीच में प्रश्न है कि अभी मीडिया में चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद में राजस्थान में शायद चेहरा बदलने की बात चल रही है, सीएम बदलने की बात चल रही है सर। देखिए मैंने तो जन साहब ऐसी कोई बात जयपुर के अंदर नहीं सुनाई थी, और हो सकता है कोई कयास लगाए जा रहे हैं और वो कयास पूरे भी हो जाए, लेकिन ये बात हमारे जो दायरा है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उसमें नहीं आती। ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि एआईसीसी का काम है, वो आदरणीय गहलोत जी के नेतृत्व में कराएंगे, सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कराएंगे, डोटासरा जी के नेतृत्व में कराएंगे, वो उनका काम। मेरा एक अंतिम प्रश्न, मैं बीच में बोलता हूँ, मेरा अंतिम प्रश्न है कि आज वर्तमान में कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है या राष्ट्रीय अध्यक्ष है? देखिए नेता तो राहुल गांधी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, आदरणीय खड़गे जी हैं, वो भी नेता हाईकमांड हैं। किसको मानते हो आप? हाईकमान तो खड़गे जी हैं। तो बार बार ये कैसे आता है कि राहुल गांधी फैसला करेंगे? राहुल गांधी जी देखो फैसले की बात नहीं करते, फैसले की बात पहले आती थी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। आज ये कोई नहीं कहता कि फैसला राहुल गांधी करेगा, और जो मेरे जैसे ने कह भी दिया कि फैसला करेगा, तो ये कोई बात तर्कहीन मानी जाएगी। यही तो बात। फैसला है वो खड़गे जी करेंगे, नेता तो राष्ट्रीय राहुल गांधी जी भी। दयानंद जी, राजस्थान में वसुंधरा ने भी सरकार खोई थी जब कर्मचारियों का विरोध हुआ था। 34 ऐसे सरकारी कर्मचारी संगठन है जो राजस्थान में वर्तमान में आंदोलनरत है। विभिन्न वेतन विसंगतियां हो या अनेक प्रकार की उनकी मांगे हैं, चाहे ओपीएस का मामला हो। तो आपको लगता है कि कर्मचारियों के इस विरोध के बावजूद सरकार रिटर्न हो जाएगी? 100% ये सरकार रिपीट होगी अनिल जी। देखो चुनावी वर्ष है, हक मांगने का सबको हक है, लेकिन ये एक मानसिकता रहती है कि चुनाव का टाइम है, थोड़ा सा जो ये आंदोलन को तेज किया जाए, प्रोटेस्ट थोड़ा तेज किया जाए। पेट्रोल डीजल में राजस्थान टॉप पर है, अपराध में राजस्थान टॉप पर है, और बिजली के दाम कहे तो राजस्थान टॉप पर है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है? यहाँ भाजपा भी बाजी मार सकती है। देखिए आपने पेट्रोल डीजल की बात की तो जीएसटी में सेंटर ले ले तो राजस्थान की बात ही नहीं आएगी। देखो, और दूसरा आपने ये कहा है कि बिजली की तो 50 यूनिट तो फ्री दे रखी है 34 या 38 लाख उपभोक्ताओं को, उसका जो फायदा मिल रहा है वो बात आप नहीं कर रहे हो जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखी है, वो कहीं भी नहीं है। सरकार की एक सबसे बड़ी योजना जल जीवन मिशन योजना है, क्या इसी वर्ष जल जीवन मिशन योजना का पूर्ण कार्य हो जाएगा? नहीं, इस साल में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है कुलदीप जी, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा जाल है। काम घोषणा करना और धरातल पे उसको लागू करना सेंटर का एक बहुत फर्क है, और सेंटर की इसमें भागीदारी है, कुछ टाइम लगेगा लेकिन पूर्ण हो जाएगा। दयानंद जी, आप लोकल लीडर है, आपने कस्बा की विधानसभा की मांग उठाते हुए आपको ज्यादा नहीं देखा है। वर्तमान में कृष्णा पुस्तकालय जो आजादी से पहले का है बादरा में, और कृष्णा पुस्तकालय के ऊपर लालची लोगों की नजरें लगी है, करोड़ों की व्यय कीमती भूमि है, संभवतः आपको पता नहीं होगा, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए मेरे को सब पता है अनिल जी। अब एक छोटी छोटी या बड़ी से बड़ी, ये छोटी बात तो नहीं, आपने जो कहा बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये कहता हूँ यदि नेतृत्व मिलेगा, कोई अच्छे दिन आएंगे, इस जो पुस्तकालय की आप बात करें, इस भवन के बहुत बढ़िया भवन बनाएंगे और एक मिसाल कायम करेंगे कि भादरा में एक आम बच्चे वहां जाएं, उनको सुविधा मिले, इसके ऊपर हमारी पूरी नजर है। चलो धन्यवाद। क्या कहेंगे सर कल के प्रोग्राम? बजट के बाद में फिर हम आपको कल 8 के के प्रोग्राम बाद के में बारे में मिलेंगे। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं विधानसभा क्षेत्र के सब जागरूक लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो 4 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी सौगातें दी, इस प्रदेश के लिए सब कुछ किया है,
तो उनका भी दायित्व बनता है कि हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा पूर्ण रूप से सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये दयानंद जी